अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में फ़िज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय न्यू व्लॉग। और यहाँ मैं चाय पी रही हूँ। उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ज़रा उसको भी देख लीजिए। यानी मेरी सेव बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज हो रही थी और मैंने उसको पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत दिन से मम्मी बोल रही थी कि गर्मी की चीज़ें रख लो अपनी और सर्दियों की चीज़ें निकाल दो, तो मैं टाल रही थी बिकॉज़ मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ सेफ वगैरह ही लगाना। मुझे ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है, बट मैंने सोचा चले आज लगा लेते हैं अपनी सेफ। मम्मी भी खुश हो जाएंगी। कभी कभी कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जो नहीं करती हूँ मैं। तो यस, मैंने जल्दी जल्दी अपनी सेफ ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। बहुत लंबी देर तक का काम होता है ये सेल्फ ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं सब क्रिएट हुआ था, सारे सब कुछ डस्टिंग वगैरह करनी थी। उसके साथ साथ मैंने सोचा चलें व्लॉग भी बना लेते हैं और साथ साथ आप साथ बातचीत भी कर लेते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ वो ज़्यादा हैप्पीली नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए, जो आज का मतलब इन दिनों रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा में ये टॉपिक चल रहा है। जी, मैं बात कर रही हूँ अभी रिसेंटली एक अटैक हमारे इंडिया में हुआ है, एक आतंकवादी अटैक, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हादसा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अपने खो दिए हैं। यानी कि वो एक ऐसी जगह गए जहाँ वो घूमने गए, जहाँ उनका वो ये सोच के गए होंगे कि उनका दिल खुश हो जाए और वो सुकून में कुछ पल अपनी ज़िंदगी के बिता सकें, यादगार लम्हे अपनी ज़िंदगी में कैद कर सकें। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। यानी कि वो सुकून के लिए गए थे, लेकिन उनका सुकून उनके लिए ही एक परेशानी और इस तरीके का असबाब बन जाएगा कि उनकी ज़िंदगी छिन जाएगी। किसको पता था। देखिए, कश्मीर में लोग जाते हैं, लोग कश्मीर की कितनी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं कि दुनिया में अगर कहीं जाना है, दुनिया में अगर कहीं घूमना है, दुनिया में अगर कोई जन्नत है तो वो कश्मीर है। यानी कश्मीर को इतना ज़्यादा जो है ना खूबसूरत बताया गया है, ना कि कश्मीर को, बल्कि कश्मीर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती दिखाई गई है कश्मीर के लोगों में, कि बहुत दिल से मिलते हैं, बहुत अदब से मिलते हैं। लेकिन जैसे वहाँ पर अगर ये हादसा हो गया तो अब लोगों के दिल में एक ये चीज़ आ जाती है कि हाँ, मुसलमान ही गलत होते हैं। वहाँ अगर हादसा हो, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर लोग मुसलमान होते हैं, तो ये चीज़ दिल में आ जाती है कि मुसलमान ही गलत होते हैं, इसलिए ये हुआ। मैं साइड किसी की नहीं लूँगी, जो हुआ वो गलत है, वो किसी भी धर्म का हो, उनको पकड़ना चाहिए। टॉपिक सिर्फ ये होना चाहिए कि जिसने ये सब किया है उसका कोई धर्म नहीं है। यानी कि हमारा जो दीन होता है, हमारा जो इस्लाम है, वो कभी ही नहीं सिखाता कि हम किसी को तकलीफ़ दें या हम किसी के लिए किसी की ज़िंदगी लेने का हक़ किसी को नहीं है। जिस इस्लाम में खुद को तकलीफ़ पहुँचाने पर भी गुनाह करार कर दिया गया, यानी कि आप अपने आप को चींटी बराबर भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। ये अल्लाह की जान है, उसको लेनी है, उस पे उसका ही हक़ है लेने का। तो आप ही सोचें, क्या वो इस्लाम, वो दीन हमें ये सिखाएगा कि हम दूसरे की ज़िंदगी या दूसरे की जान ले लें? नहीं, ये कोई दीन, ये धर्म ये चीज़ नहीं सिखा सकती कि किसी की ज़िंदगी छीन लो, किसी का कत्ल कर दो। जो लोग ऐसा करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी धर्म से हो ही नहीं सकते, उनके अंदर ईमान ही नहीं हो सकता। मैं तो ये कहती हूँ उनका बहुत बुरा हश्र दुनिया में भी होना चाहिए, आखिरत में तो उनका बहुत हश्र पूरा होएगा ही। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो इसलिए है कि हम सब लोग, हिंदुस्तान उसका इसलिए नाम रखा गया है कि हम लोग हर कास्ट के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं। यानी कि आप मतलब ये ना सोचें कि हम अगर मुसलमान हैं तो हमारे अंदर हिंदुस्तान के लिए मतलब वो जज्बात नहीं है। हम तो ये सोचें कि हम तो सजदा भी इस मिट्टी में करते हैं, तो और इससे ज़्यादा गवाही, इससे ज़्यादा हम और क्या ही अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे। हमारा जो आधा दीन है ना, वो अपने वतन से मोहब्बत करना है, यानी कि अपने वतन पे मर मिट जाना आया है। तो हमारे लिए
جنہوں نے یہ سب کیا ہے ان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، ان کے ایمان کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اپنا ایمان جانتے ہیں اور انسانیت جانتے ہیں۔ جس کے اندر انسانیت ہوگی وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، جس کے اندر انسانیت نہیں ہوئے گی نا تو وہ دھرم کا محتاج نہیں ہو سکتا، وہ کسی دھرم کا محتاج نہیں ہے جس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اور یہ تو انسانیت تو ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے مار سکتا ہے، جب انسانیت نہیں ہوگی تو وہ مار سکتا ہے، وہ دھرم نہیں دیکھے گا اپنا کہ میں کس دھرم کا ہوں تو ہی ماروں گا، وہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، وہ اس لیے مارے گا۔ تو کسی کو برا مت جانے، کسی کے لیے دل میں یہ نہ لائیں کہ مسلمان اگر ایک نہیں کر دیا تو سب مسلمان یہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر ان کو تکلیف ہوئی ہے تو ان کی تکلیف کے ساتھ ہم ہیں، ہمارا بھی دل دکھا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے جن پر یہ تکلیف گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس ہندوستان میں ان لوگوں امن اور سکون کا چین سکون امن یہ سب بنی رہے، ہم ایک دوسرے میں محبت اس طریقے سے بنی رہے کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو ہندوستان میں اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں کہ الگ الگ کاسٹ کے ہوتے ہیں لیکن کوئی انہیں بتا نہیں سکتا کہ یہ لوگ الگ الگ کاسٹ کے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ تعریف کی بات ہے۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے نا محبت بانٹیں، ہم محبت یہ سوچ کے نہ بانٹیں کہ وہ کس کاسٹ کا ہے، وہ کسی یہ سوچ کے کوئی دھرم نہیں سکھاتا، میں اپنے دھرم کی نہیں، میں ہر دھرم کی بات کر رہی ہوں، کوئی دھرم یہ نہیں سکھاتا ہے کہ کسی کے ساتھ غلط کیا جائے، کسی کے ساتھ برا کیا جائے، کسی کو مارا جائے، نہیں، یہ صرف انسانیت کی جنگ ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے کشمیر میں یہ حادثہ ہوا ہے تو ہم ہر انسان کو غلط سمجھیں، وہاں کے نہیں، کہ وہاں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی مدد کری ہے، اپنی جان پر کھیل کر ان لوگوں کی مدد کری ہے، تو وہ بھی کشمیری تھے۔ بس ان لوگوں کے اندر جنہوں نے یہ سب کیا ہے وہ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا دے، انہیں دنیا میں ہی ان کا حشر نشر کرے انشاءاللہ۔ اور ایسا ہوگا جو کسی کی زندگیوں کو ایسا سمجھیں گے ان کی خود کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں سکون دے اور ان لوگوں کو صبر دے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ So that's all about my video. If you like my videos, so do like, subscribe and share my video. Till then, Allah Hafiz.